आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी सदन चल रहा है बिहार में, जो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं और नीतीश कुमार को भी इस लहजे में जवाब देना क्यों पड़ रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे और गर्माती जाएगी। उसके पीछे कारण है। कारण इसीलिए है कि बिहार में जिस प्रकार की व्यवस्था बन गई है, वो बिहार में फ्री पॉलिटिक्स नहीं था, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो गई। और मैंने अपने कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि चुनाव के नजदीक आते आते अक्टूबर में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उससे पहले आप देखेंगे कि कई ऐसी घोषणाएं होने वाली है जिसका लाभ जो है जनता को चुनाव के पहले से मिलने लगेगा। मसलन देखिए कि जिस प्रकार से अभी बिजली का 125 यूनिट फ्री की बात हुई है, उससे हर तबका खुश है। उनका ये मानना है कि जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो बेहतर है। बिहार में 11 रुपए यूनिट बिजली है और किसी को 125 यूनिट फ्री मिलेगा, तो आप उसका कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका कुल जमा बिल जो है वो 600 से 700 आता है, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। और ये फ्री वाली योजना का आप दिल्ली में देख चुके हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। तेजस्वी यादव कहते थे कि माँ बहन योजना लाएंगे, माँ बहन योजना लाएंगे, ठीक है, तो बिजली फ्री देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार की प्रक्रिया चालू है। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिल चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ है तो उस समय लगभग 2-2.5 लाख लोगों की नौकरी मिली थी, और उसके बाद भी नौकरी मिल रही है। वो सरकार ने अपना टारगेट जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, उसकी संख्या 29 लाख तक चली गई। फ्री की बिजली हो गई। माँ बहन योजना नीतीश कुमार लेकर के आने वाले हैं, शायद उसका नाम बदल के बहन भगिनी योजना कर दिया जाए। तो इन तमाम चीजों को आप देखिए कि जो वो क्राइटेरिया दे रहे हैं उसके हिसाब से नीतीश कुमार सारे काम को करते चले जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। मैंने पहले कहा था कि वो मुद्दा उनका बिल्कुल खाली हो चुका है। तो अब ऐसा या अच्छा, ये बताइए कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। कोई भी आदमी जो समझेगा, जो राजनीति से जुड़ा होगा, उसको इस बात पे तो समझ आएगी ना कि मेरा ही वोटर का नाम काटा जा रहा है। किसके माथे पर लिखा हुआ है? क्या सारे यादव तेजस्वी यादव को वोट करते हैं? क्या सारे मुस्लिम तेजस्वी यादव को वोट करते हैं और किसी को नहीं करते? या दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी है वो सब, या ओबीसी तेजस्वी यादव को सारे के सारे वोट करते हैं, तो सरकार नीतीश कुमार की क्यों बनती है? क्या ऐसा इक्वेशन है? तो मेरे ही वोटर हैं जो जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम कट गया तो क्या जुल्म हो गया? जिनका वोटर लिस्ट में कहीं और नाम है, कहीं और के वो वोटर हैं और यहाँ नहीं है, उनका नाम हट गया तो कौन सा इसमें बड़ा सा इसमें कयामत वाली बात हो गई। और आप खुद देखिए ना कि जहां पर ब्लॉक में जो सीमांचल के इलाके हैं, उनके ब्लॉक में का अधिकारियों का कहना है कि जिस परिवार में लोग 5 आधार कार्ड 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, अगर उसको मानक मान लिया जाए चुनाव आयोग, इसलिए तो कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है इस मामले में। तो ऐसी व्यवस्था में उनको कैसे लग रहा है, जिस पर वो इतना बहस कर रहे हैं और जिसको कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, वो कर सकते हैं चुनाव का बहिष्कार, क्या फिर सीएम कैसे बनेंगे? वो उनका तो सपना है, बहिष्कार करके तो सीएम कोई बनाएगा नहीं। राजशाही व्यवस्था तो है नहीं कि उनकी ताजपोशी कर दी जाए। तो इन तमाम चीजों पर देखेंगे और इन तमाम सवालों पर आप गौर करेंगे तो तेजस्वी यादव नाहक, क्योंकि वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी हो गई है। क्या अब उनके पास कुछ बचाने लेके जाएंगे? क्या कहेंगे बिजली फ्री दे देंगे? ठीक है, बिहार की जो आर्थिक पैकेज है या बिहार गवर्नमेंट का जो पैकेज है, उससे ज्यादा कहां से लाएंगे? अपहरण करके तो बिजली बिल माफ नहीं किया जा सकता है। घर लूट करके, मकान कब्जा करके तो माँ बहन भगिनी योजना नहीं दी जा सकती है। तो आखिर पैसा आएगा कहां से? इंटरनेशनल मनी का कोई फंडिंग का कोई चांस ही नहीं है कि आप उस पैसा को ले आए। आप देश से अलग तो है नहीं। तो वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल है। वो तो गनीमत है। डबल इंजन की जो बात हो रही है वो इसीलिए है कि नीतीश कुमार जो समय पे पलटी मारे और बीजेपी के साथ चले, या उनको लगा कि ऐसे कोई पैकेज नहीं मिलेगा, हमारी अगली बार सरकार नहीं बनेगी, हम तेजस्वी के साथ रहे। तो उनको तेजस्वी अपने सीएम बनाने पर जितना प्रेशर डाल रहे थे कि अब मुझे आप सीएम घोषित करिए और आप संन्यास मिल लीजिए, उससे ज्यादा उनको परेशानी हो रही थी पैकेज को लेकर के, जो नीतीश कुमार ने वादा कर दिया था।
नीतीश कुमार को बखूबी मालूम था कि आगे होगा क्या, इसीलिए समय रहते नीतीश कुमार ने अपना फैसला बदल लिया और तेजस्वी यादव को बाई कहा और फिर बीजेपी के साथ आके सरकार का गठन कर लिया उन्होंने। और उसका नतीजा हुआ कि देखिए कि अभी जो इतने पैकेज मिल रहे हैं, आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इनका इनको जितना पैकेज मिला है उतना कहीं किसी को मिला है क्या? अभी यूपी का मैंने देखा नहीं कि यूपी के अपने बजट के अलावा सरकार ने क्या बिहार इतना पैकेज उनको दिया है कि नहीं दिया है, वो तो स्टडी का विषय है, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी से ज्यादा पैसा मिला है। जो एक सरकार का होता है कि अपना इतना फंड उनका जो रहता है वो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है जो ज्यादा पैसा मिला है बिहार को। तो अब तेजस्वी यादव इसमें क्या करेंगे? सिर्फ वादे करेंगे या सिर्फ हवा बनाने से राजनीति हो जाएगी? युवाओं को ही पता चलने लगा है धीरे धीरे कि उनकी जो क्रिया प्रणाली है, जो कार्यकलाप जिस प्रकार के वो कर रहे हैं, अब लोगों के बीच में ये मैसेज जाने लगा, इसीलिए उनकी लोकप्रियता घटने लगी। सिर्फ आप बबूला हो जाने से अगर काम हो जाए और उसे सरकार बना ली जाए तो कोई भी ऐसा अराजक हो सकता है। अब वो अराजक वाली राजनीति चलेगी नहीं, क्योंकि बिहार बदल रहा है। देखिए कितना दिन चलता है ये सब।